जिसका डर था वही हुआ। आइए चलते हैं वहाँ जहाँ जन्म हुआ था मेरा। यस, माय बॉर्न प्लेस, मतलब मेरा गाँव हरियाणा में है। तो आइए चलते हैं। तो जी सुबह सुबह हम जल्दी घर से निकल गए थे। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह जल्दी उठने के कारण सबको नींद आ रही थी, पर मुझे एक अलग ही खुशी थी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था, लेकिन रावी भी खुश और मैं भी खुश। सबसे ज़्यादा डर तो हमें यही था कभी बारिश ना हो जाए, और यही हुआ। आगे जाने के बाद इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। फिर हमने सोचा कभी कहीं हम गलत तो नहीं आ गए आज, क्योंकि हमें बेसिकली भाई और भाभी की धोख लगवाने के लिए गाँव जाना था। पर जैसे जैसे गाँव पास आता जा रहा था तो मौसम भी सही होता जा रहा था, बारिश भी रुक गई थी। और यहाँ की तो सिलेंडर पे भीड़ देख के मुझे तो इतनी हैरानी हुई। मुझे लगा था पहले कि दिल्ली में ही प्रॉब्लम है, बट नहीं, हर जगह प्रॉब्लम है। भीड़ इतनी सिलेंडर को लेकर। और फिलहाल तो ये भी एक अलग ही टेंशन है सिलेंडर को लेकर। और यहाँ हम बात करते करते देखो पहुँच भी गए। मतलब ये है 2-2.5 घंटे का रास्ता है वैसे तो हमारे घर से यहाँ तक, दिल्ली से हरियाणा तक। हरियाणा रोहतक से थोड़ा सा आगे मेरा गांव है। और उसके बाद फिर हम घर पहुँचे। सच बताऊं, यहाँ का एनवायरनमेंट, स्मेल और यहाँ का शांति भरा जो वातावरण है ना, वो अलग ही है। और वहाँ जाती जो सबसे पहले मेरा काम था वो था इस छोटू से मिलना, क्योंकि ये है मेरी छोटी सी भतीजी। और फिर मैं इसको रावी के पास लेकर गई। वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगा इसको देख के चिल्लाएगी, लेकिन ये इसको प्यार करने लगी। और फिर अचानक माइंड में क्लिक हुआ कि यार यहाँ हमारा बचपन गया है। अब माँ और दादा तो है नहीं, लेकिन मैं और मम्मी यही बात कर रहे थे यहाँ पर कि माँ दादा थे तो अलग ही रौनक थी। और यहाँ जैसे हम आंगन में घुमा करते थे, आज रावी है। समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब इतनी जल्दी चला गया। माँ तो अभी रिसेंट ही गई हैं, जनवरी में उनकी डेथ हुई थी। हमारे लिए बहुत इमोशनल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे सभी ने अपने आप को संभाला है। और फिर सबका एक साथ एक जगह खाना बनाना, फिर सब मिलकर खाना खाना। और फिर उसके बाद जिस चीज़ के लिए आए थे उसकी बारी थी। अब भाई भाभी को हम लेकर जा रहे थे उस जगह पर जहाँ उनकी धोख लगनी थी। और रास्ते में मम्मी ने मुझे एक अलग ही तरीके का कुछ फ्रूट दिया, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन खाने में इतना टेस्टी था। उसके बाद मम्मी बता रही थी कि हम खेतों में जब आते थे तो हम खाते थे। अब तो उन्होंने मुझे नाम बताया था उसका क्या था, लेकिन अब मैं भूल गई तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे। फिर वहां पहुंच के सभी ने हाथ जोड़े। बाकी मम्मी, ताई और चाची, भाई भाभी को तो अभी अंदर टाइम लगना था तो हम बाहर आ गए। और यहाँ मेरे पतिदेव ने मुझसे पूछा कि तुझे इसका यूज़ पता है, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बताया मैं बताता हूँ। तो उन्होंने घास काट के बताया कि इसका यूज़ ये है। और यहाँ चाचा पानी भर रहे थे क्योंकि गाड़ी धोनी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि बारिश आ रही थी रास्ते में, इसलिए। और फिर भाई भाभी ने धोख लगाई और यहाँ हमें मिला प्रसाद। बाकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। आगे तक बने रहना, एक सरप्राइज़ भी है क्योंकि आगे